वास शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने वाले प्रवास का उपयोग तो आपने कई बार सुना होगा। कानपुर में एक विधायक जल प्रवास पर चले गए हैं और उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वे जल प्रवास पर ही रहेंगे। दरअसल लंबी चौड़ी लागत से बना तरणताल चालू न होने से विधायक अमिताभ वाजपेयी इतने खफा हो गए कि वह अनिश्चित काल के लिए जल प्रवास पर चले गए। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। नवनिर्मित एवं भव्य तरणताल में लहर मारता पारदर्शी पानी और उस पर जल क्रीड़ा करते हुए शख्स कोई कुशल तैराक नहीं है और ना ही तैराकी सीखने वाले कोई खेल प्रेमी, बल्कि कानपुर के आर्य नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। विधायक अमिताभ वाजपेयी को शौकिया जल क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जल प्रवास कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल कानपुर के ऐतिहासिक नानाराव पार्क में पुराने तरणताल को तोड़कर करीब 14 करोड़ की लागत से तरणताल दोबारा बनाया गया था। स्मार्ट सिटी के बजट से बने तरणताल का 2 माह पूर्व प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन इतने समय की अवधि बीत जाने के बाद भी जब तरणताल नहीं चला तो विधायक ने पहले तो अधिकारियों से संपर्क किया। बात नहीं बनी तो विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अनिश्चितकाल के लिए जल प्रवास में जाने का संकल्प लिया। आसपास बैठे उनके समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कानपुर नगर निगम के पार्षद मुख्यमंत्री के सम्मान में विधायक जी मैदान में जैसे नारेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए ये वीडियो। संघर्ष के हम आदी हैं, हम समाजवादी हैं। विधायक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। वहीं सार समय के संवाददाता सुनील साहू से खास बातचीत में विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जब तक तरणताल चालू नहीं होगा वे जल प्रवास पर ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तैराकी के शौकीन लोगों के लिए बना ऐतिहासिक नानाराव पार्क पर तरणताल अब यह रण का ताल बन गया है। वजह है इसका ना चालू होना और क्षेत्रीय विधायक अमिताभ वाजपेयी आज जल प्रवास में हैं। आइए जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ी उनको जल प्रवास की। विधायक जी, आज जल प्रवास की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये जो तरणताल इसको आप देख रहे हैं, ये हमारा पुराना तरणताल था और लोग हर साल इसका लाभ उठाते थे। हमारे क्षेत्र के लोगों में इसके प्रति बड़ा आकर्षण था। स्मार्ट सिटी में इस प्रोजेक्ट को लिया गया, 14.5 करोड़ लगा के इसका पुनरुद्धार किया गया, इसको फिर से बनाया गया, लेकिन ये चालू नहीं किया गया। 6 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार मुआयना किया, देखा कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। भाई बात करिए अधिकारियों से, चालू कर दीजिए, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? रोज़ तारीख पे तारीख देते हैं अधिकारियों, चालू नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले हमने इस पर आंदोलन किया था, तब भी हमने चेतावनी दी तुरंत चालू किया जाए वरना हम लोग इसके अंदर जाएंगे। फिर भी चालू नहीं किया, 10 दिन हो गए। पता नहीं क्या चीज़ ऐसी है जो अटकी हुई है, किसकी नीयत इसमें फंसी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आम जनमानस जो अप्रैल मई जून में ही सबसे ज़्यादा तरणताल का लाभ उठाते हैं, बच्चे स्कूली छुट्टी में यहाँ सीखने आते हैं, स्वास्थ्य की चर्चाओं से जुड़ते हैं, उनको इस वर्ष इसका लाभ नहीं मिल पाया। 14.5 करोड़ रुपये जो जनता के पैसे से बना था वो इस साल बर्बाद चला गया। अधिकारी अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए। इसलिए आज हम लोग इस मांग को लेकर कि इसको तत्काल आम जनमानस के लिए खोला जाए और जिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अपमान करने का प्रयास किया है उन पर कार्रवाई करी जाए। इस मांग को लेकर हम लोग तरणताल के अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर प्रवास करेंगे तब तक जब तक कि आम जनमानस के लिए खोल नहीं दिया जाएगा। विधायकों की ओर से कमी क्या बताई जा रही है, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें? कुछ नहीं है, कोई झगड़ा कमीशन का है। अब कुछ परसेंटेज में फंसा मामला, कितने परसेंट फंसा ये मुझको पता नहीं, लेकिन कुछ वो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों चाहे वो अधिकारी हों, मुझे नहीं मालूम ठीक से। लेकिन कुछ भाई आप बताओ ना, आप पत्रकार साथी हो, आप 10 दिन पहले मेरे सहयोग में यहाँ आए थे, फिर आप आए, आप देख के आओ ना क्या चीज़ अधूरी रह गई है। जब कोई चीज़ अधूरी नहीं तो चालू क्यों नहीं किया गया? आखिर फीस मिलनी है, नगर निगम को आय होनी है इससे। नगर निगम अपनी आय का नुकसान क्यों कर रहा है, जनता के सुख का नुकसान क्यों कर रहा है? बच्चों की छुट्टी खत्म हो जाएगी 15 जून से, ऑफिशियली समर वेकेशन खत्म हो रही है। समर वेकेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या ये लोग? तो इसलिए ये जानबूझ के कोई इसमें कुछ साजिश हो रही है। इसके पीछे जो साजिश होगी वो खुल जाएगी अपने आप। लेकिन आज हम जनमानस के लिए इसको खुलवाने की नीयत से यहाँ इसलिए बैठे हैं इसके अंदर कि अगर कोई हमको हो जाए, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी के अंदर हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी सेहत खराब होगी, बीमार पड़ूंगा, जो जिम्मेदार होगा वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान करने का प्रयास किया है। लग रहा है लगातार कुछ ऐसी घटनाएं, और डिप्टी सीएम की बैठक में भी हुआ था, तो इसको किस तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के किस तरह की चेन है? देखिए, डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ कहे जाते थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
और चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के साथियों को जगह मिली उसमें। लेकिन आज ये आपस में टकराव हो रहा है और कहीं ना कहीं कार्यपालिका विधायिका को नीचे दिखाने का प्रयास कर रही है। पहले तो हम लोग विधायकों को दिखाती थी नीचे, या विपक्ष के विधायक होने के नाते कहीं ना कहीं अनसुना करती थी। अब सत्ता के मंत्री, सत्ता के उप मुख्यमंत्री और सत्ता के मुख्यमंत्री तक को नीचा दिखाने का काम कार्यपालिका वाला जो स्तंभ है वो करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है। और हम लोग पास कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि हम जनता का जुड़ाव करें, जनता के बीच में जाएं और उनकी बातों को जनता के बीच में बताएं। इसके अलावा कोई तरीका विधायिका के पास नहीं। इसलिए हम लोग अधिकारियों की हठधर्मिता को लेकर के जो विधायिका को नीचा दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री तक को नीचा दिखाने के लिए करी जा रही है, उसको लेके जनता की अदालत में आए हैं। और आप जो चौथा स्तंभ है, आपसे उम्मीद है कि आप हमारे विषय को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम से जो काम हुए हैं उन सब कामों में कई बार आरोप भी लगे विपक्ष की ओर से, तो क्या घोटाला मानते हैं? स्मार्ट सिटी की तो पूरी जो मंशा है वही खराब है ना। मैंने क्या पूछा, स्मार्ट सिटी में पैसा है, इसको कहाँ क्या बनना है, ये किसने तय किया? भाई हम विधायक हैं क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र में स्मार्ट सिटी आई, इसके काम आए, तो हमसे तो पूछे नहीं ना क्या करना है। किससे पूछा? किसी पार्षद से पूछा क्या? किसी विधायक से, किसी सांसद से, या किसी स्वयंसेवी संस्था किससे पूछा? और किसी से नहीं पूछा और तय किसने किए और उसको उस तय करने के पीछे क्या नियत थी? जो अधिकारियों ने तय किया वो तो चले गए होंगे या जाने वाले होंगे, और जिनको रहना है इस क्षेत्र में, जो जनता है और जनता की जो प्रतिनिधि है, उनको पता भी नहीं कि हमारे क्षेत्र में क्या काम और क्यों किया जा रहा है। अगर हमसे कोई पूछता तो पहले पेयजल समस्या दूर कराते, हमसे कोई पूछता पहले मैं सीवर समस्या दूर कराता, पहले मैं बेहतर बिजली व्यवस्था ठीक कराता, गलियाँ सड़कें पार्क ठीक कराता। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया? भाई एक काम मुझको दिखा जो को रुपया 14.5 करोड़ लगा है, लेकिन शायद कुछ उपयोगी है, तो उस तो चालू नहीं कर रहे। तो स्मार्ट सिटी की पूरी जो नीयत है, स्मार्ट सिटी के पीछे पूरा जो योजना है वो पूरी घोटाले की है, और जिसको अधिकारियों की जो पूरा एक कॉकस था उसने मिलके तिलांजलि दे दी है और जनता के उपयोगी चीज़ें नहीं बन पाई है। क्या लगता है विधायक अमिताभ वाजपेयी कब तक यहाँ रहेंगे? क्या उसके लिए कोई डिसीजन? आपको मालूम है, एक बार मैं टंकी में धरने बैठा, 13 दिन लगे थे मुझे। मैं 24 घंटे के धरने तो कई बार दे चुका हूँ, तो मेरे लिए समय को सीमा नहीं है। जो आज मेरी नीयत है वो स्पष्ट है कि मैं इसको जनता के लिए चालू कराने के बाद जाऊँगा, चाहे वो जब होता हो तब हो। ये थे विधायक अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनका जल प्रवास कुछ समय के लिए नहीं है। जब तक ये क्रीड़ा से चालू नहीं हो जाता, तरणताल बच्चों के लिए खोल नहीं दिया जाता, तब तक वो जल प्रवास पर रहेंगे। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय।